SRK गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के सब स्टूडेंट्स का आज की क्लास में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का परिचय इसके यूनिट बी के टॉपिक इंस्टीट्यूशन या संस्था पर चर्चा करेंगे। संस्था को मैकवेयर और पेज ने इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा व्यवस्था को कहते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि संस्था सामूहिक क्रिया या जीवन का परिणाम है। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर व्यक्तियों के समूह के द्वारा स्थापित संगठन के द्वारा किए जाने वाले कार्य के ढंग या प्रणाली का एक स्वरूप है। संस्था किसी समिति अथवा संगठन को चलाने के लिए विधि विधानों की एक व्यवस्था है। संस्था क्या है? किसी भी समिति को या किसी भी संगठन को चलाने के लिए विधि विधानों की एक व्यवस्था है और समूह द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य करने की एक विशिष्ट प्रणाली है। मैकवेयर एवं पेज के अनुसार मंदिर, मस्जिद, चर्च तथा राज्य आदि का मूर्त स्वरूप तो समिति है, जबकि इनमें से प्रत्येक से संबंधित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था संस्था है। इस प्रकार से संस्था अमूर्त होती है। इसलिए ये कहते हैं कि हम समिति के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। हम किसी क्लब, किसी कमेटी या किसी संघ या राजनीतिक दल आदि के सदस्य तो हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, विवाह संस्था आदि के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये सभी संस्थाएं हैं। ऑकबर्न और न्यूकोफ के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं कहलाती हैं। बोगार्ट्स के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित कार्य प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि संस्थाओं का संबंध प्रमुख रूप से लोगों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित कार्य प्रणालियां विकसित की जाती हैं। इन्हें ही संस्थाओं के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार से कुछ ये विद्वान थे, इन्होंने संस्था को परिभाषित किया है। तो इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज के द्वारा मान्य है। अब संस्था की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य। जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था हम देखते हैं उसमें संस्था एक इकाई के रूप में कार्य करती है। अधिक स्थायित्व। संस्थाओं का जो विकास है वो एक लंबी अवधि के बाद होता है और वह भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता को प्रमाणित कर देते हैं। इस कारण जो संस्थाएं हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। इनका शीघ्रता से विनाश नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था का अस्तित्व भारतीय समाज में आज भी बना हुआ है। इसी प्रकार विवाह संस्था आज विश्व के प्रत्येक समाज में देखने को मिलती है। तो ये अधिक स्थायित्व होती हैं संस्थाएं। इनके अनेक या एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक संस्था के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और ये उद्देश्य हैं जो प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। सांस्कृतिक उपकरण।
संस्था की नेक्स्ट विशेषताओं में एक विशेषता है सांस्कृतिक उपकरण। प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ अभौतिक तथा भौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्य की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे भवन है, औजार हैं, मशीनें हैं, फर्नीचर आदि हैं। तो ये संस्था के भौतिक और विचार, आदर्श, मूल्य, कार्यप्रणाली आदि अभौतिक उपकरण हैं। हिंदू समाज में होम, मंडप, कलश, चावल, धूप, मंत्र आदि विवाह संस्था से संबंधित भौतिक और अभौतिक तत्व हैं। प्रतीक। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है जो भौतिक और अभौतिक हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे क्रॉस का चर्च और ओम आर्य समाज का प्रतीक है। हिंदुओं में विवाह संस्था का जो प्रतीक है वह है मंगल कलश। तो इस प्रकार से ये संस्था की विशेषताओं में शामिल है प्रतीक, और संस्था इन प्रतीकों के माध्यम से ही पहचानी जाती है। परंपरा। प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित और अलिखित परंपराएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है। ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता या समानता लाने में भी अपना योगदान देती हैं। परंपराओं के अंतर्गत प्रथाएं, जनरीतियां, नियम, धार्मिक संस्कार आदि आदि आते हैं। इस प्रकार से हमने संस्था की कुछ विशेषताओं पर चर्चा की, और अब संस्था के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था होती है। संस्था अमूर्त होती है क्योंकि ये नियमों, कार्यप्रणाली आदि की व्यवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता। संस्था का विकास स्वतः और धीरे धीरे होता है, इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी कब किसने उत्पत्ति की और इसका विकास किसने कब किया। संस्था स्थायी होती है और संस्था का एक अपना प्रतीक होता है, जैसे चर्च का प्रतीक क्रॉस। इसी तरह से दूसरी जो संस्थाएं हैं उनका अपना अपना एक प्रतीक होता है। संस्थाएं सामूहिक कल्याण पर जोर देती हैं। संस्था के अलिखित अनौपचारिक नियम, जनरीतियां, प्रथाओं, परंपराओं और रूढ़ियों के रूप में होते हैं। संस्था सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देती है, जैसे संतान उत्पत्ति, भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताएं, यौन संतुष्टि आदि। संस्थाएं विभिन्न समितियों के हितों की पूर्ति के लिए साधन के रूप में काम करती हैं, और संस्थाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती हैं। और जो मनुष्य होते हैं वो संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि संस्था नियमों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया इंस्टीट्यूशन या संस्था। थैंक यू।